हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको एक बेल स्लीव्स वाला डिज़ाइनर टॉप बनाना सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने इस तरह से ये 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। जितनी मेरी टॉप की लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है। सिर्फ 1.5 मीटर में हम ये टॉप बनकर रेडी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंथ में आप लोगों को मेजर करके यहाँ पर दिखा सकती हूँ। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर कि यहाँ से हम लेंथ लेंगे तो जितनी भी आपकी लेंथ होगी आपको सिर्फ उसमें 1 इंच ऐड करना है, जो कि बॉटम की फोल्डिंग के लिए होगा। यानी कि मेरी टॉप की लेंथ है 24 इंच, ठीक है। 1 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन लिया है। यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 7 इंच, यहाँ शोल्डर से नीचे की तरफ लेंगे 7 इंच, जो कि हमारा आर्म होल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन बना देंगे। उसके बाद हम यहाँ से चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट है हमारी 34 इंच, तो उसका 1/4 होना है हमें 8.5 इंच, एंड प्लस हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन इस तरह से ऐड कर देंगे और यहाँ पर लाइन बना देंगे। यहाँ से हम हमारी वेस्ट का लेंथ लेंगे, यानी कि 14 इंच। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच पर निशान लगाया। अब हमारी वेस्ट की राउंड है 30 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 7.5 इंच, एंड प्लस हम यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और यहाँ पर इस तरह से लाइन बना देंगे, ठीक है। और ये वाली एक स्ट्रेट लाइन भी हम यहाँ पर बना देते हैं। नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पूरा बॉटम जितना भी है उतना हम पूरा भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने हिप के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पर 11.5 इंच। तो ये पूरा बॉटम जो है मैं इस तरह से ले लूँगी यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, सेम एज इट इज़ ये मार्किंग हमें नीचे की तरफ इस तरह से शेप में लेके जाना है, क्रॉस लाइन में, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर हम 1 इंच की मार्जिन से राउंड शेप दे देंगे ताकि इसके कोन जो है वो निकल ना सके। तो इस तरह से हमें राउंड में इसे कट कर लेना है, फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट, ठीक है। तो अब हम लेंगे आर्म होल। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच की मार्जिन से जो है वो एक पॉइंट बनाऊंगी एंड उस पॉइंट को जोड़ते हुए एक राउंड बनाऊंगी जो हमारा बैक वाला आर्म होल होगा। यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर की तरफ, 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से 2 पॉइंट लगाएंगे एंड इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम फ्रंट वाला आर्म होल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ हो गया है, बट कटिंग करते हुए उसे मैं ठीक कर लूँगी। यहाँ पर नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और नीचे की तरफ इसकी लेंथ होगी 6 इंच, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली नेक की विड्थ रख सकते हैं। एंड यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स बना लूँगी एंड इसके अंदर मैं यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगी। तो राउंड शेप मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए सेम रहेगा, आप अलग अलग भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच की मार्जिन से एक सलांट मार दूंगी, जो कि हमारा शोल्डर का तिरछापन होगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से ये राउंड हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर कट कर लिया। एक पार्ट हमने साइड में कर दिया, दूसरा वाला पार्ट हमने एज इट इज़ पोजीशन में रख दिया एंड यहाँ से हम जो है इस तरह से ये फ्रंट वाला आर्म होल कट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट यहाँ पर कट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए भी मैंने इस तरह से 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। स्लीव्स की लेंथ एंड विड्थ जो भी होगी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। स्लीव्स की लेंथ है 14 इंच, तो यहाँ पर हम लेंगे 9 इंच सबसे पहले एंड यहाँ से मैं ले रही हूँ 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन बना देती हूँ एंड यहाँ से मैं 2.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करूँगी, यहाँ पर 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करूँगी इस तरह से एंड यहाँ पर इस तरह से जैसा हमारा स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम देंगे एंड इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग भी जो है वो हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम नीचे की तरफ बेल जो होगे वो करेंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। तो देख सकते हैं आप लोग ये दोनों मेरी साइड जो है वो फोल्डेड है। इस तरह से आपको एक स्क्वायर पीस लेकर इस तरह से क्रॉस लाइन बना देनी है, ठीक है। इस तरह से हम बना देंगे। अब हमें इस साइड में हमारी जितनी भी स्लीव्स के ओपन है उसका हाफ लेना है। हमारी स्लीव्स का ओपन है 5 इंच, तो उसका हाफ हमने ले लिया यहाँ पर 2.5 इंच, ठीक है। अब आपको जितने लेंथ की बेल रखनी है उतना लेंथ आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 5 इंच पर इस तरह से ले लिया है। मैंने 5 इंच का बेल लगाऊंगी इस तरह से, यानी कि टोटल हमारी जो स्लीव्स की लेंथ होगी बेल के साथ वो होगी टोटल 19 इंचेस, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके दोनों राउंड जो है वो इस तरह से कट कर लेते हैं। तो ये बेल जो ओपन करके दिखा देती हूँ तो इसका लुक जो है वो बहुत ज़्यादा घेर वाला दिखेगा आप लोगों को। तो इसी तरह से आपको ये एक मैंने कट कर लिया है, दूसरा आपको पीस इसी तरह से सेम आपको यहाँ पर कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमें ये जो है वो पूरा राउंड हमें इस तरह से बना लेना है, ठीक है। तो दूसरा वाला आपको इसी तरह से कट कर लेना है। मैंने ये एक कट करके आपको दिखा दिया है। तो चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो उसके लिए हम फ्रंट वाला एक पार्ट ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमने नेक की पट्टी के लिए फैब्रिक नहीं बचा था तो मैंने ब्लैक कलर की नेक पट्टी ले लिया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से नेक के ऊपर इस तरह से पट्टी रख देंगे एंड इसके पूरे राउंड में जो है वो सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर हमें क्या करना है, नेक को पहले प्रॉपरली सेट कर लेना है, फिर स्टिच लगा देनी है, फिर ये पट्टी को हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे एंड बाद में उसकी हेमिंग कर लेंगे। इस तरह से आपको दोनों फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट के नेक रेडी कर लेने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर नेक रेडी कर लिया है। इसकी हेमिंग जो है वो हम बाद में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से एक के ऊपर एक रख देना है आपको एंड दोनों शोल्डर के ऊपर 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये शोल्डर्स अटैच हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग हमारे शोल्डर्स अटैच हो गए हैं। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें 1/2 इस तरह से रख देना है शोल्डर के सेंटर पर एंड पूरे राउंड में इस तरह से 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा देनी है। दूसरा वाला पार्ट में भी आपको इसी तरह से एज इट इज़ आपको इस तरह से देखिए सिलाई लगाकर ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से पलट देना है ये स्लीव्स अटैच हो जाने के बाद। उसके बाद आपको फिटिंग कर देना है। तो जैसा हमने मार्जिन लिया है वो आपको माइनस करते हुए यहाँ पर दोनों साइड में फिटिंग कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर कर लिया है, स्लीव्स अटैच कर लिया, यहाँ पर हमें फिटिंग भी इसकी कर लिए हैं। अब हम इसे सीधी साइड को टर्न कर लेते हैं। नीचे की तरफ आपको क्या करना है, इस तरह से डबल फोल्ड करना है एंड पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है ताकि नीचे का बॉटम जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर बेल अटैच करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले सीधी साइड को टर्न कर लेना है। जो हमारा टॉप होगा उसे हमने सीधी साइड को इस तरह से टर्न कर लिया है। तो स्लीव्स हम लेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो हमने जो बेल कट की थी वो हम यहाँ पर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, बेल को रॉन्ग साइड में रखेंगे, इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। तो बेल को रॉन्ग साइड में रखेंगे इस तरह से एंड स्लीव्स को सीधी साइड में रखेंगे, इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे एंड यहाँ पर पूरे राउंड में स्लीव्स एंड बेल दोनों को पकड़कर इस तरह से पूरे राउंड में यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यानी कि पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे तो इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। तो दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरह से आपको करना है, बेल अटैच करना है, फिर ये टॉप जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। फिर मैं इसका फाइनल लुक जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ।